हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके टॉप एमसीक्यू जूलॉजी, उसका आज 8 नंबर का पार्ट था। इससे पहले अपन ने लगभग 7 पार्ट अपलोड कर दिए टॉप एमसीक्यू ऑफ जूलॉजी। अभी तक अपन ने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और इससे पहले जो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है एचपीएससी और यूपीएससी के नाम से, वहाँ पे 500 क्वेश्चन जूलॉजी के कंप्लीट कर लिए। उसके पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए। तो टॉप एमसीक्यू जूलॉजी के अंदर इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इन 7 पार्ट्स। आज अपना 8 नंबर का पार्ट है और ये जो क्वेश्चंस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इस सेशन की ये बात है कि अपन टॉपिक वाइज सेशन को कंडक्ट करते हैं और उसके बाद में लास्ट में उसकी समरी को अपन रिवाइज करते हैं, तो ताकि पूरा टॉपिक है वो आपके माइंड के अंदर रिकॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम लिया तो पहले एंडोक्राइन सिस्टम के 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व किए और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में लास्ट में अपन ने उस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सारी बातों को अपन ने रिकवर किया। तो आज का सेशन अपना बेसिकली सेल जंक्शंस के बेस पे, और ये तो मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सेल जंक्शन का। ये आपके सीएसआईआर के लिए भी प्लस आपकी गेट के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे 20 क्वेश्चन। उसके बाद में लास्ट में सेल जंक्शन का, सेल कम्युनिकेशन का जो पूरा ओवरऑल जो समरी है, कंक्लूजन, उसको अपन लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप देखें, उनको देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जैसे ही 300 क्वेश्चन होंगे इनकी मैं अपने जो जोन ऑफ लाइफ साइंस टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। अभी एक बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे, उसके बाद में लास्ट में अपन पूरा टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो पहले मेन ओक्यूलेटिंग जंक्शन इन इनवर्टिब्रेट, तो एक बेसिक बता देता हूँ कि जो सेल जंक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके ओक्यूलेटिंग जंक्शन, एक बार टाइप जान रखो। एक होता है आपके एंकरिंग जंक्शन और एक होता है आपके डेस्मोसोम। ये 3 टाइप के जंक्शन होते हैं। लास्ट में सबको दोबारा पढ़ेंगे एक बार, अभी बेसिक बता रहा हूँ एक बार। तो ये पूछ रहा है कि ओक्यूलेटिंग जंक्शन इनवर्टिब्रेट के अंदर कौन सा है। तो इनवर्टिब्रेट के अंदर जो आपका सेप्टेट है ये आपका इनवर्टिब्रेट के अंदर ओक्यूलेटिंग जंक्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में सारे बता दूंगा, एक बार अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच वन फॉर्म द गैप जंक्शन इन इनवर्टिब्रेट? गैप जंक्शन आता है आपका जो आपके, सॉरी एक सेकंड, सेल जंक्शन बताए थे आपको 3 टाइप के, एक तो ओक्यूलेटिंग, एक एंकरिंग, ये डेस्मोसोम इसी का पार्ट है। थर्ड आता है आपके कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ठीक है, तो ओक्यूलेटिंग हो गया, एंकरिंग हो गया और उसके बाद में आ गया आपके कम्युनिकेटिंग जंक्शन, और कम्युनिकेटिंग जंक्शन के अंदर आता है आपके गैप जंक्शन। तो ये बोल रहा है कि इनवर्टिब्रेट के अंदर जो गैप जंक्शन है वो कौन सा है। तो इनवर्टिब्रेट के अंदर जो गैप जंक्शन है वो था आपके आयनेक्सिन, ये आपके ध्यान रखना है। ठीक है, आयनेक्सिन है जो आपके गैप जंक्शन किसके अंदर, इनवर्टिब्रेट के अंदर। और अगर ये बात करता है कि आपके ओक्यूलेटिंग जंक्शन, तो वो था आपके सेप्टेट। तो इनवर्टिब्रेट के अंदर ओक्यूलेटिंग जंक्शन हो गया आपका सेप्टेट और गैप जंक्शन हो गया आपका आयनेक्सिन, ध्यान रखो। टाइप जंक्शन मीडिएटेड बाई, टाइप जंक्शन पार्ट है किसका, ओक्यूलेटिंग जंक्शन का। और इस टाइट जंक्शन के अंदर दो बेसिकली प्रोटीन आती है आपके, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। तो एक तो होती है आपकी क्लोटिन और एक होती है आपकी ओक्यूलिडिन। ठीक है, ये जी नहीं है यहाँ पे। ओक्यूलिडिन और क्लोटिन जो प्रोटीन है वो दोनों की दोनों आपके मीडिएट करेगी इसको, टाइट जंक्शन को। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला बोल रहा है विच वन इज नॉट सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल। तो जो बेसिकली जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल होते हैं केम, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपके सेल टू सेल कनेक्शन वाले और एक होता है आपके सेल टू मैट्रिक्स वाले। तो हमेशा ध्यान रखो जो सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, और ये तो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सेल टू सेल के अंदर एक तो आता है आपके सेलेक्टिन, एक आता है आपके कैथरीन और एक आता है आपके इम्यूनोग्लोबिन। और अगर सेल टू मैट्रिक्स की बात की जाए तो आता है आपके लेमिनिन और इंटीग्रीन। इनका ध्यान रखो। तो इंटीग्रीन और जो आपके लेमिनिन है ये आपके टाइप नहीं है किसके, सेल टू सेल एडिशन के। सेलेक्टिन सेल टू सेल, कैथरीन सेल टू सेल, इम्यूनोग्लोबिन सेल टू सेल, और जो आपका लेमिनिन और इंटीग्रीन है ये आपका सेल टू मैट्रिक्स है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, लेमिनिन और इंटीग्रीन इज ए पार्ट ऑफ सेल टू मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल, नॉट ए सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई द आंसर नंबर सी इज करेक्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके प्रोटो कैथरीन, आपके कैथरीन होता है उसके अंदर आपके दो तरीके की आती है कैथरीन में। जो आपके कैथरीन है उसके अंदर दो टाइप है, एक तो क्लासिकल और एक आपके नॉन क्लासिकल।
कैदरीन है क्या, सेल टू सेल। ठीक है, एक तो क्लासिकल और एक नॉन क्लासिकल। क्लासिकल के अंदर आते हैं आपके जैसे टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है, इसके अंदर आपके ई कैदरीन, एन कैदरीन, आर कैदरीन, वी कैदरीन, और इधर आते हैं आपके डेस्मोसोमल कैदरीन। ये लास्ट में सारे बता देंगे। डेस्मोसोमल है आपके, टिपिकल है, टिपिकल है, प्रोटोकैथरीन है। तो ये बोल रहा है कि प्रोटोकैथरीन प्रीडोमिनेटली एक्सप्रेस्ड इन, तो आपके नॉन क्लासिकल है प्रोटोकैथरीन, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर। तो प्रोटोकैथरीन का ध्यान रखो कि सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाएगा, नर्वस सिस्टम के अंदर। और दूसरी चीज, ये सबसे लार्जेस्ट भी है। ठीक, 206 नंबर का क्वेश्चन है। डैश 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 इज द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ कैथरीन सब फैमिली ऑफ होमोफिलिक सेल एडिशन मोरोटिन। तो ये बात की, जो आपके प्रोटोकैथरीन है वो लार्जेस्ट सब ग्रुप है आपके कैथरीन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, विच मेंबर मीडिएट्स कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल टू सेल एडिशन। तो देखो, अगर आपको सेल टू सेल एडिशन का पता है तो आपको ये तो पता है कि आंसर तो आपका सेलेक्टिन, कैथरीन और इम्यूनोग्लोबुलिन में से होगा। ये तो आपका सेल टू मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन ध्यान रखो, जो कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल टू सेल एडिशन होता है वो होता है आपके इम्यूनोग्लोबुलिन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 208 नंबर का क्वेश्चन, फोकल कॉन्टेक्ट इज मीडिएटेड बाय ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो फोकल कॉन्टेक्ट आता है आपके एंकरिंग जंक्शन के अंदर, और इसके अंदर जो आपकी इंटीग्रिन सेल टू मैट्रिक्स प्रोटीन होती है वो फोकल कॉन्टेक्ट को मीडिएट करेगी। तो फोकल कॉन्टेक्ट इज मीडिएटेड बाय इंटीग्रिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेलेक्टिन इज सेल एडिशन मॉलिक्यूल डैश डैश सिंगल, सॉरी, डैश 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 पास ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपकी जो सेलेक्टिन है वो सिंगल पास ग्लाइकोप्रोटीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके, आरजीडी सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन टाइप थर्ड फाइब्रोनेक्टिन आरजीडी रिक्वायर्ड फॉर। तो पहली बात तो ये बोल रहा है कि आरजीडी सीक्वेंस से आपको एक क्वेश्चन तो ये क्लियर होगा कि टाइप थर्ड जो फाइब्रोनेक्टिन है उसके ऊपर पाई जाएगी। तो आपको ध्यान रखना, आरजीडी प्रेजेंट ऑन फाइब्रोनेक्टिन थर्ड, ये चीज तो क्लियर होगी। और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, ये पूछ रहा है कि आरजीडी का यहाँ पे काम क्या है। तो आरजीडी का यहाँ पे काम है आपके सेल एडिशन का और ग्रोथ का, माइग्रेशन का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेल एडिशन। तो इसके अंदर सेल एडिशन, इंटीग्रिन बाइंडिंग हो गया, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, इन सब के काम है। तो आरजीडी सीक्वेंस जो आपके फाइब्रोनेक्टिन पे प्रेजेंट है, फाइब्रोनेक्टिन एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है और जिसका फॉर्मेशन होता है आपके लीवर के अंदर। तो सेल एडिशन एंड इंटीग्रिन बाइंडिंग इज द फंक्शन ऑफ आरजीडी सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन टाइप थर्ड फाइब्रोनेक्टिन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके कैलमेडिलिन बाइंड अप टू डैश डैश कैल्शियम आयंस। तो कैलमेडिलिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। एक साथ कैल्शियम के 4 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करेगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच वन डज नॉट मीडिएट सेल टू मैट्रिक्स। ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा है जो सेल टू मैट्रिक्स को मीडिएट नहीं करता, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कोई एडिशन है तो उस कंडीशन के अंदर सेल टू मैट्रिक्स एडिशन शो करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीसी में पीवाई क्यू आया हुआ है। तो ऐसे बोल रहा है कि इनमें से ऐसी चीज बताओ जो सेल टू मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन अगर साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच है उस कंडीशन के अंदर वो सेल टू मैट्रिक्स बिहेवियर शो करेगा। जो आपका लेमिन, सॉरी, जो सिलेक्टिन है, ये आपका वैसे क्या है, सेल टू सेल है। ठीक है, लेकिन अगर साथ में कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कोई सब्सटेंस है उस कंडीशन के अंदर ही शो करेगा सेल टू मैट्रिक्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेमिनिन इज हेटेरोट्राइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आपका बेसिकली ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा बना होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है लेमिनिन के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच वन इज स्टेबल होमोफिलिक सेल एडिशन मॉलिक्यूल। देखो, इसके अंदर क्या है, जो आपके सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ आपके स्टेबल है, कुछ आपके ट्रांजिएंट होमोफिलिक है, कुछ आपके हेटेरोफिलिक है। स्टेबल है सिर्फ आपकी कैथरीन। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कैथरीन है आपका वो ओनली सेल एडिशन मॉलिक्यूल है जो स्टेबल होमोफिलिक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स फाउंड ऑन एंडोथेलियल सेल्स। तो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जो आपके पाए जाते हैं, जो आपके अलग अलग सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, जैसे कुछ इंट्रासेल्युलर है, कुछ वेस्क्यूलर है, कुछ न्यूरल है। तो इसके अंदर आपके जो आईसीएम का मतलब हो गया इंट्रासेल्युलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल।
ये आपके वेसिकुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल और एन का मतलब आपके न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल। तो सारे के सारे पाए जाते हैं आपके एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन एंडोथेलियल सेल। हाउ मेनी कनेक्शन assemble to form a cylindrical with open aqueous pore in central cord connection? इसके अंदर बोल रहा है कि कितने सारे कनेक्शन आपस में मिलकर एक आपके सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाते हैं जिसको बोलते हैं कनेक्शन। तो आपके गैप जंक्शन के अंदर आपके 6 कनेक्शन मिलकर आपके बनाएंगे कनेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कनेक्शन के अंदर आपके 6 कनेक्शन असेंबल होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर का क्वेश्चन है रिक्वायर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोलाइपेज। जो आपके पीएलसीज हैं उसके अंदर आपको कैल्शियम रिक्वायर है उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कैमिलो गोल्जी एट फर्स्ट सीन गोल्जी बॉडी इन नर्वस सेल। तो कैमिलो गोल्जी को सबसे पहले किसके अंदर देखा गया था? तो उल्लू की नर्वस सेल थी उसके अंदर आपके देखा गया गोल्जी बॉडी को कैमिलो गोल्जी के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइज फ्रॉम विच अमीनो एसिड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपके जो सेल सिग्नलिंग के अंदर एक मॉलिक्यूल है, तो ये बनता है आपके आर्जिनिन अमीनो एसिड के द्वारा। ये ध्यान रखें, नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम आर्जिनिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। Which fish used by tribal people for making the war helmet during war? युद्ध के दौरान जो युद्ध के लिए हेलमेट बनाए जाते हैं वो ट्राइब्स के द्वारा, जनजाति आदिवासियों के द्वारा, तो वो डायोडिन फिश के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके सेल जो जंक्शन है इसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो सेल जंक्शन आपके या सेल कम्युनिकेशन की बात करें, बेसिकली होते हैं आपके 3 टाइप के। ये आपको ध्यान रखना है पहले। 3 टाइप के अंदर एक तो आता है आपके ओक्यूलिडिंग, एक आता है आपके एंकरिंग, एक आता है आपके कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। कलर पेन यूज करते हैं एक बार। तो सेल जंक्शन के अंदर आपके जो कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप। पहले आपके ओक्यूलिडिंग। ओक्यूलिडिंग के अंदर आपके टाइप अलग अलग। एक तो इसके अंदर आता है टाइट जंक्शन, ठीक है, और एक आता है आपके सेप्टेट। सेप्टेट आपका इन्वर्टिब्रेट के अंदर। और जो टाइट जंक्शन है ये आपका मीडिएट होता है, 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, एक तो ओक्यूलिडिन प्लस क्लोडिन। ये आपको दोनों प्रोटीन का नाम ध्यान रखना है। तो ओक्यूलिडिन के अंदर आपको 2 जंक्शन मिलेंगे, एक तो टाइट जंक्शन, एक सेप्टेट जंक्शन। और टाइट जंक्शन ओक्यूलिडिन और क्लोडिन के द्वारा, सेप्टेट है वो आपके इनवर्टिब्रेट का बेसिकली क्या है आपके ओक्यूलिडिन जंक्शन है इनवर्टिब्रेट के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात एक इसके साथ में ध्यान रखो, जो आपकी क्लोडिन और जो ओक्यूलिडिन जो प्रोटीन है जो इंट्रासेलुलर पेरिफेरल मेम्ब्रेन है किसके साथ अटैच रहते हैं? वो आपके एसोसिएट रहेंगे जेड ओ प्रोटीन के साथ में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ओक्यूलिडिन जंक्शन की बात होगी 2 टाइप का, टाइट जंक्शन और सेप्टेट जंक्शन। टाइट के अंदर बेसिकली 2 प्रोटीन आएगी, ओक्यूलिडिन और क्लोडिन। इसके अलावा सेप्टेट है वो आपका इनवर्टिब्रेट के अंदर। एंकरिंग की बात करें तो ये आता है बेसिकली आपका 3 टाइप्स का। इसके अंदर बेसिकली 2 ही मानते हैं, उसको आगे और डिवाइड करेंगे। तो एक तो होता है आपका एडेशन, सॉरी एथेरिन, एक होता है आपका डेस्मोसोम। एथेरिन के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो आपके एथेरिन है तो अलग से लिखते हैं। एथेरिन के अंदर एक तो आता है आपका एडिशन बेल्ट, और ये बनता है आपका एक्टिन फिलामेंट और कैथरीन के द्वारा। तो एडिशन बेल्ट किसके द्वारा होगा? एक्टिन फिलामेंट और आपका कैथरीन के द्वारा। एक आता है इसके अंदर फोकल कॉन्टैक्ट, और ये मीडिएटेड आपका इंटीग्रिन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली आपकी एडिशन बेल्ट के अंदर एक तो आ गया आपका कैथरीन और एक आ गया आपका एक्टिन फिलामेंट। तो एथेरिन जंक्शन, एथेरिन की बेसिकली बात करें तो किसके द्वारा बना होगा? एक्टिन फिलामेंट के द्वारा।
ठीक है। डेस्मोसोम की बात करें तो इसके अंदर तो आपके अलग अलग स्पेशलाइज जो कैदरीन प्रोटीन पाई जाती है, दो बेसिकली डेस्मोसोम में। एक तो था आपका कैदरीन और एक था आपकी डेस्मोसोम। डेस्मोसोम के अंदर दो प्रोटीन होंगी, एक आपकी प्लेंकोग्लोबिन, एक आपकी डेस्मोप्लेंकटिन। ठीक है, दोनों दोनों क्या आपकी स्पेशलाइज कैदरीन प्रोटीन है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड आता है आपकी कम्युनिकेटिंग, तो इसके अंदर आता है आपके बेसिकली गैप जंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर आता है आपके कनेक्शन, कनेक्सोन या कनेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। और जो गैप जंक्शन इनवर्टिब्रेट के अंदर होता है वो होता है आपके इनेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इनेक्सिन है, गैप जंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट। यहाँ से एग्जाम के लिए एक तो ये लाइन ध्यान रखो कि गैप जंक्शन इनवर्टिब्रेट हो गया आपका इनेक्सिन। सेप्टेट क्या है? सेप्टेट हो गया आपका ऑक्लूडिंग जंक्शन इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी चीजों को ध्यान रखना है बेसिकली। और दूसरी चीज, एडिशन बेल्ट की बात करें तो वो किसके साथ मीडिएटेड था? एक्टिन फिलामेंट और कैथरीन। फोकल कॉन्टेक्ट किसके द्वारा था? इंटीग्रिन के द्वारा। तो ये छोटी छोटी चीजें ही यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं एग्जाम में। फोकल कॉन्टेक्ट किसके द्वारा? इंटीग्रिन के द्वारा। के बाद में आते हैं आपके सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, अगर उनकी बात करें थोड़ी सी। सेल एडिशन मॉलिक्यूल में एक तो होते हैं आपके सेल टू सेल, एक होते हैं आपके सेल टू मैट्रिक्स। ठीक है, सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल। सेल टू सेल की बात करें तो एग्जांपल्स की बात करें सेल टू सेल, वो आते हैं आपके सेलेक्टिन, कैथरीन और इम्यूनोग्लोबिन, आईजी। सेल टू मैट्रिक्स की बात करें, लेमिनिन और इंटीग्रिन। ये तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कई बार सेलेक्टिन भी आपके सेल टू मैट्रिक्स शो करता है, बट कंडीशन है कि जब आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सेल टू मैट्रिक्स इन कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कंडीशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना, थोड़ी बेसिक बातें हैं। कैथरीन की बात करें तो कैथरीन के जो टाइप की बात करें तो वो होता है आपके दो टाइप का, एक होता है क्लासिकल और एक होता है आपके नॉन क्लासिकल। तो एक बार थोड़ा उनका ब्रीफ आइडिया देख लेते हैं शॉर्ट में, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कैथरीन की बात करें, एक तो क्लासिकल कैथरीन और एक है नॉन क्लासिकल। एक सेकंड, एक था क्लासिकल और एक था आपकी नॉन क्लासिकल। क्लासिकल की बात करें तो इसके अंदर आते हैं आपके बेसिकली टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। एक सेकंड, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट के अंदर आते हैं आपके ई कैथरीन, इसके अलावा एन कैथरीन, आर कैथरीन,
ये आपको ध्यान रखना है। टाइप फर्स्ट के अंदर आपके क्लासिकल के अंदर ई कैथरीन, एन कैथरीन और आर कैथरीन। ई का मतलब होता है आपके एपिथेलियल, एन का मतलब होता है न्यूरल, ठीक है, आर कैथरीन। टाइप सेकंड की बात करें तो यहाँ पे आते हैं आपके वी कैथरीन। नॉन क्लासिकल की बात करें तो ये आते हैं आपके डेस्मोसोमल कैथरीन, ठीक है, एटिपिकल कैथरीन, फिर आता है आपकी प्रोटो कैथरीन। प्रोटो कैथरीन बेसिकली आपको मिलेगा किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। ये लाइन ध्यान रखो, प्रोटो कैथरीन predominantly in nervous system, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके और लार्जेस्ट सब फैमिली है कैथरीन की। फिर आता है आपके सेलेक्टिन और इम्यूनोग्लोबिन। सेलेक्टिन की बात करें तो ये होता है आपके एल सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन अलग अलग है, ठीक है। और सेलेक्टिन बेसिकली है क्या, सेल टू सेल, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके अलग अलग है, जैसे एल सेलेक्टिन है वो डब्ल्यूबीसी पे, पी सेलेक्टिन है प्लेटलेट पे, ठीक है। पी सेलेक्टिन कहाँ होगा, प्लेटलेट्स पर, ठीक है। और एंडोथेलियल सेल्स पर। ई सेलेक्टिन है वो आपका एंडोथेलियल सेल्स पर। एल सेलेक्टिन डब्ल्यूबीसी पर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है आपकी इम्यूनोग्लोबिन। यहाँ पे कैल्शियम इंडिपेंडेंट है सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ये आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल टू सेल एडेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सेल टू सेल एडेशन मॉलिक्यूल है कैल्शियम इंडिपेंडेंट है, तो वो था आपके इम्यूनोग्लोबिन। ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक बेसिक कुछ चीजें हैं, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। दूसरी चीज आपके फिर इंटीग्रिन तो सेल टू सेल हो गया, लेमिनिन आपके सेल टू मैट्रिक्स हो गया, सॉरी इंटीग्रिन और लेमिनिन दोनों के दोनों क्या आपके सेल टू मैट्रिक्स। सबसे ज्यादा जो सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, तो सिंगल मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन एनिमल टिश्यू, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा कोलेजन, ठीक है। थोड़ी बेसिक बेसिक सी बातें हैं। फाइब्रोनेक्टिन होता है वो तीन पॉलीपेप्टाइड, सॉरी लेमिनिन है, तीन पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, तीन पॉलीपेप्टाइड चेन से। और सेल टू मैट्रिक्स है, अल्फा, बीटा और गामा, ये आपको ध्यान रखना है। और है क्या ये, हेट्रोट्राइमेरिक। आपके फाइब्रोनेक्टिन प्लाज्मा प्रोटीन है, और फॉर्मेशन का होगा, फॉर्मेशन इन लीवर। प्लाज्मा प्रोटीन जितनी भी आपके एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनेक्टिन है, ग्लोबुलिन, सबकी सब कहाँ फॉर्म होंगी, लीवर के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखो प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन हमेशा लीवर के अंदर ही होता है, ये क्वेश्चन तो माइंड में रखो हमेशा। फाइब्रोनेक्टिन के अंदर एक आरजीडी सीक्वेंस होती है अलग अलग अमीनो एसिड की, और वो पाई जाती है आपके बेसिकली आरजीडी सीक्वेंस ऑन टाइप थर्ड फाइब्रोनेक्टिन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके सीएसआईआर के लिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आरजीडी सीक्वेंस अब किस पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपके फाइब्रोनेक्टिन थर्ड के ऊपर। तो ये थे आज के सेल टू सेल जंक्शन, सेल टू सेल मैट्रिक्स से सारी चीजें जो इसके अंदर आने वाली थी, सेल टू मैट्रिक्स, सेल टू सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स किस किस टाइप के हैं, कौन से प्रकार हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो सेल टू सेल जंक्शन की बात करें, सेल कम्युनिकेशन की, तो ओक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और कम्युनिकेशन जंक्शन।
ऑक्सीडिन के अंदर आता है आपके टाइट जंक्शन, और टाइट जंक्शन के अंदर बेसिकली ऑक्सीडिन और क्लोरीडिन दो प्रोटीन है। सेप्टेड जंक्शन आता है, वो बेसिकली आप इनवर्टिब्रेट का ऑक्सीडिन जंक्शन है। एंकरिंग की बात करें तो यहाँ पे एक तो एथेरिन आता है। एथेरिन के अंदर बेसिकली मीडिएटर होगा आपके एडेशन बेल्ट है जो आपके एक्टिन फिलामेंट और कैथरीन के द्वारा। फोकल कॉन्टेक्ट है वो आपके मीडिएटर होगा इंटीग्रिन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपके डेस्मोसोम, जिसके अंदर दो प्रोटीन होती है ट्रांसमेम्ब्रेन कैथरीन की, होती है आपको प्लेंग्लोबिन और डेस्मोप्लांकिन। और फिर आता है आपके कम्युनिकेशन जंक्शन, जिसके अंदर आता है आपके गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के अंदर और एक आता है आपके कनेक्सिन, और इसके अंदर एक आता है आपके इनेक्सिन। तो एनेक्सिन है वो आपका गैप जंक्शन है इनवर्टिब्रेट का, और सेप्टेट है वो आपके मेन ऑक्सीडिन जंक्शन है इनवर्टिब्रेट का। तो अगर इनवर्टिब्रेट के गैप जंक्शन की बात करें देन आंसर विल बी इनेक्सिन, एंड इफ क्वेश्चन टॉक अबाउट मेन ऑक्सीडिन जंक्शन इन इनवर्टिब्रेट देन आंसर विल बी सेप्टेट। एडेशन बेल्ट इज फॉर्म बाय एक्टिन फिलामेंट एंड कैथरीन। ऐसे कह सकते हैं कि एडेशन बेल्ट मीडिएट होगा आपके एक्टिन फिलामेंट और कैथरीन के द्वारा। फोकल कॉन्टेक्ट विल बी मीडिएटेड बाय इंटीग्रेटेड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक, और कुछ ये सेल टू सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन, सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल इज सेलेक्टिन, कैथरीन और इम्यूनोग्लोबिन, एंड इफ यू टॉक अबाउट सेल टू मैट्रिक्स देन लेमिनिन एंड इंटीग्रिन प्रोटीन्स आर मेंबर ऑफ सेल टू मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स। और अगर सेलेक्टिन है, सेलेक्टिन उस कंडीशन के अंदर सेल टू मैट्रिक्स शो करेगा जब कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होगा, तो ये आपको लाइन ध्यान रखनी है। कैथरीन के अंदर आपके टाइप बता दिए। तो होपफुली सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सारी चीजों में आपको कवर किया है, और बेसिकली सेल जंक्शन वाली बातों को। और आरपीएससी के लिए तो सेल जंक्शन के लिए, कम्युनिकेशन जंक्शन के लिए यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है आसपास से। ठीक है, तो क्योंकि सारी बातों को यहाँ पे कवर किया है, तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो अपने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, एक बार आप जाके उनको देखना। टॉप एमसीक्यू ऑफ जूलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, और उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपके 7 पार्ट अपलोड हो गए, आज आपका 8 हो जाएगा। 7 पार्ट्स के अंदर 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ जूलॉजी, 8 बार हो जाएगा। जैसे 300 क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी उसका अपन जोन ऑफ लाइफ साइंस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड करेंगे, जोन ऑफ लाइफ साइंस। और जो स्टूडेंट कॉन्टेक्ट में नहीं है जोन ऑफ लाइफ साइंस ग्रुप में, तो एक बार 8386012535 पे मुझे डीएम कर देना, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट पे जाके आपके एचपीएससी और यूपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट हैं, जिसमें आपके जूलॉजी के इम्पोर्टेंट 500 एमसीक्यू ऑलरेडी आपके करवा दिए, और प्लस उनकी पीडीएफ वो भी आपके टेलीग्राम चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस पे अपलोड कर दी। और चैनल पे जाके आप एनिमल टेक्सोनॉमी कंप्लीट करा दिया आपके, सेल बायोलॉजी कंप्लीट है, इकोलॉजी कंप्लीट है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर की पीवाईक्यू आपके आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड के पीवाईक्यू सारे यूनिट वाइज सोल्व करा दिए हैं, और चल भी रहे हैं साथ में। इथोलॉजी आपकी कंटिन्यू अभी चल रही है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर इसमें आपके एंडोक्राइन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव कंप्लीट हो गया, सर्कुलर सिस्टम चालू है, थोड़े बीच बीच में थोड़े ब्रेक देना पड़ रहा है, कुछ काम हो जाती है इस वजह से, वरना आप ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कंप्लीट करवा देंगे पूरी पूरी। इथोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट करा दिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम के लिए, एक तो जेनेटिक्स के वन लाइनर करवा दिए, 3-4 वीडियो हैं, और आप एग्जाम में देखना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। जेनेटिक्स वन लाइनर करवा दिया, सेल बायोलॉजी वन लाइनर, और आपकी इकोलॉजी वन लाइनर। ये तीनों के तीनों वन लाइनर है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीएसआईआर की प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो होपफुली सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।